आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 4:50 हो रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है गूंज की। आज क्या गूंज रहा है? आज एक सवाल कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कल कश्मीर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6,500 करोड़ की परियोजनाएं कश्मीर को सौंप कर आए और वहां की दो बड़ी पार्टियों को उसी की धरती से चैलेंज भी देकर आए। आज उसी जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस से किनारा करने का इशारा कर दिया है। आप पहले उमर अब्दुल्ला के उस बयान को सुनिए, उस पर महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया को जानिए और ये भी जानिए कि ये दोनों इंडिया अलायंस के साथी हैं। अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फैसले या इससे पहले जो फैसला किया उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने लाके खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि पीडीपी में भी डाउन बट वी आर नॉट आउट। देखिए, चुनाव सर पर है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर कोई क्लैरिटी नहीं है। यकीन मानिए, गठबंधन तो आप छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट तक फाइनल नहीं हो पाई। सीट उम्मीदवारों की लिस्ट, ये तो समझ में आता है कि वो सीटें, वो लिस्ट तब आएगी जब सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या एक प्लेटफॉर्म पर ये सारी पार्टियां होंगी? क्या इंडिया अलायंस के साथ भी गठबंधन का हिस्सा ये सभी लोग रहेंगे? और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ ही कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बड़ी खबर क्या है? यही कि एनडीए कैंप में खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने क्या किया? आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ, ओडिशा की बीजेडी और पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के साथ एक ऐसी बातचीत को शुरू कर दिया है कि बहुत जल्दी इनकी घर वापसी यानी एनडीए में इन तीनों ही पार्टियों की वापसी हो सकती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसकी परेशानी बढ़ ही रही है। इंडिया गठबंधन के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि महाअघाड़ी की जो पार्टियां हैं उसमें विश्वास की कमी दिख रही है। मैं महाअघाड़ी विकास की बात कर रही हूँ। वहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही जगह पर रार आज कुल मिलाकर दिखाई दी है। कांग्रेस को लगता है कि शिवसेना उद्धव गुट वाली जो है वो अपने वोट को कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं कर पाई। अभी इस बात को लेकर संशय है, शक है और इसीलिए दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग पर झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। जो दो गठबंधन 2024 में आमने सामने होंगे वो कौन है आप जानते हैं? एनडीए वर्सेस इंडिया। आज की तारीख में इन दोनों ही कुंभों के राजनीतिक स्टैंड किस तरह के हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मोदी का बढ़ता हुआ परिवार। बीजेपी ने इस वक्त 20 से ज्यादा राज्यों में अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इस वक्त शिवसेना है शिंदे गुट वाली, एनसीपी है अजीत पवार गुट वाली। इसके अलावा 4 और वहां की रीजनल पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। मैं इस वक्त जो बता रही हूं आपको गोवा का, अब आपको स्थिति बताती हूँ। गोवा में बीजेपी के साथ जो, अभी ये गुजरात आप देख रहे हैं, लेकिन गोवा में बीजेपी के साथ जो है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री त्रिपाठी के साथ बीजेपी मौजूद है। तमिलनाडु में बीजेपी के साथ पीएमके के अलावा 2 और पार्टियां हैं। तेलंगाना में बीजेपी के साथ जनसेना पार्टी का गठबंधन है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है बीजेपी के साथ। केरल में आप बात करिए तो केरला कामराज पार्टी और भारत धर्म जनसेना के साथ एनडीए मौजूद है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बीजेपी गोरखा नेशनल लिबरल फ्रंट के साथ है मैदान में। उत्तरी बंगाल के में जो है वो गोरखा समुदाय के बीच बहुत खासा असर ये पार्टी रखती है। बिहार में बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड
पारस और चिराग पासवान की दोनों अलग अलग जो गुट है पार्टियों के वो, और इसके अलावा 4 पार्टियों का एनडीए के साथ गठबंधन है या एनडीए में वो मौजूद है। झारखंड में बीजेपी को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का साथ मिला हुआ है